अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे थे, टिकटॉक पे भी आ रहे थे कि सर आप रिगिंग सॉरी क्रेन सिग्नल के बारे में बता दें कि क्रेन के सिग्नल कैसे दिए जाते हैं, कौन सा सिग्नल किस टाइम दिया जाता है। तो मैंने एक दोस्त साथ बैठा था, रूम में अकेले बैठे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जो कि नए लोग हैं जिनको क्रेन का बेसिक सिग्नल मालूम नहीं है या उसके बारे में किस टाइम पे देना है, कैसे मूव करना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैं एक जहमत दी अपने दोस्त को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, ठीक है, क्या हाल है? ये ठीक मेरा दोस्त है। ये आपको इंटरव्यू जैसे वो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, सेम उसी तरह मैं भी इससे पूछूंगा हर एक इशारा क्रेन सिग्नल जो कि कहलाता है। तो ये मुझे आंसर करेगा, ये भी रेडी है आंसर के लिए। तो मैं इससे पहला सिग्नल करता हूँ कि नीचे आपको छोटी सी वीडियो भी लगा दूंगा, जैसे कि वो उसकी अपने आप को ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो करते हैं वो कर दें, और जैसे कि बेल आइकन और सब्सक्राइब। शुक्रिया। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपसे वो पूछ सकता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। जैसे आपने बताना है कि पाकिस्तान में काम किया, इस तरह तो मैं नया हूँ, फ्रेश हूँ। तो सबसे पहले वो आपको बेसिक सिग्नल या आपसे पूछता है कि क्रेन के सिग्नल के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपसे पहला सवाल वो कर सकता है कि हाँ भाई, वैर आपका इशारा कौन सा है। चल, आपने हमारे सामीन को भाई अपना। बैर आपका इशारा जी है, सिर्फ ठीक बैर है ना। ना, जैसे वैर अप का इशारा दे, मतलब इसका है कि तेज़ वैर अप करेगा, तेज़। ठीक है, और इसको ये इसका इशारा जो है ये भी वैर अप का है, ये कि मिली में स्लो स्लो करेगा। अच्छा, दूसरा जी सिग्नल क्या है कि वो आप बोल सकते हैं कि स्लो वैर अप का सिग्नल कौन सा है, स्लो वैर अप का। तो वो अपने दिखाइए कैसे देंगे वो। भाई ये स्लो बैल आपका सिग्नल है। ठीक है, ये बता रहा है हमें कि ये एक हाथ आपने ऊपर रखना है और ये ऐसे करना है, तो ये हो जाएगा स्लो वायर अप का इशारा। ठीक है, ये स्लो वायर अप जाएगी, या जो लोड होगा वो ऊपर जाएगा स्लो स्लो। ठीक है, उसके बाद सेम इसी के ऑपोजिट होगा, जो कि वो आपसे पूछेगा कि वायर डाउन का इशारा कौन सा है। भाई तो बैर अप डाउन का ये इशारा हाँ है, जी, सिग्नल वायर है। डाउन का ये इशारा है, ये ये सिग्नल इशारा है। है वायर डाउन का। और स्लो वायर डाउन का ये इशारा है, जो कि उसी के अपोजिट आएगा। आप हाथ नीचे रख देंगे तो इसका मतलब है स्लो स्लो में है, वायर हाँ। नीचे करेगा। और उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि आप स्विंग का इशारा करें, राइट स्विंग का इशारा करें। तो राइट स्विंग का कौन सा सिग्नल है भाई। ये भी है और ये भी है। ठीक है, हाँ, ये राइट स्विंग का आपने ऐसे नहीं करना, आपने जो अंगूठा है इसको नीचे डाउन रखना है, आपने ऐसे करना है। इसका मतलब है कि आप कौन सा सिग्नल दे रहे हैं, राइट। राइट स्विंग का, क्योंकि आपका जो ये बाजू है ये राइट का है, तो इसलिए राइट स्विंग कहलाएगा, ना कि लेफ्ट स्विंग। ठीक है, और उसके बाद इसके अपोजिट होगा, जैसे कि आपको बोलेगा कि स्लो राइट स्विंग का इशारा कौन सा है, तो आपने इसके आगे हाथ कर देना है। वो जैसे आपने ऐसे किया था ना वैर आपका, तो उसने आपने ऐसे कर देना है, इसके आगे हाथ डाल देंगे जैसे आपको दिख रहा है। सेम ऐसे करेंगे तो इसका स्लो हो जाएगा, स्लो स्विंग राइट स्विंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है लेफ्ट स्विंग, वो भी इसी के अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मैं मेरा ये बाजू होएगा और मैं उसको ये ये लेफ्ट कर विंग दूंगा, है। मतलब ऐसे हो जाएगा। थोड़ा मेरा वीडियो क्योंकि ऐसे बन रहा है, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल ये आपको ये बता रहा लेफ्ट है। विंग है और ये इसका। हाँ, ये इसका ये स्लो हो गया। ये स्लो हो गया। जी, मतलब ये हाथ जब भी ये हाथ आगे डालेंगे ना, तो इसका मतलब ये भी कर रहे हैं तो ऊपर स्लो, ये कर रहे हैं तो स्विंग स्लो। जैसे भी इसके हाथ आगे डालेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप वो सिग्नल स्लो में ही कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ कंफर्म हो गई। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्टॉप का इशारा कौन सा है। स्टॉप, जस्ट स्टॉप, सिर्फ स्टॉप का है। ठीक है ना, ये स्टॉप का सिग्नल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपको होल्ड का बोल सकते हैं। जी भी हाँ, होल्ड का इशारा कौन सा है, होल्ड कैसे करनी है आपने। होल्ड का ये भी है, यहाँ बाजू फुला के होल्ड का है, और ये भी है। हाँ, ये भी है। ठीक है, इस तरह आप करेंगे, ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये होल्ड है जैसे। ठीक है, और उसके बाद जी आपसे पूछ सकता है कि बूम एक्सटेंड, जो कि बूम होता है पेटी निकालते हैं, जो नए बंदे हैं उनको थोड़ा अपनी ज़बान में भी समझाना पड़ता है। जो पेटी निकालते हैं, एक बूम होता है, फिर उसके अंदर से बूम होता है, फिर फोल्ड होता है ना, तो एक्सटेंड होता है। तो आपको ये बताएगा कि बूम एक्सटेंड का सिग्नल कौन सा है जी, भाई बूम। ये बूम स्टैंड का ठीक है, सिग्नल है। ये अपना जो अंगूठा है दोनों ऐसे करेगा तो इसका होगा बूम बूम एक्सटेंड स्टैंड। का हो जाएगा। और इसी के अपोजिट हो जाएगा जी बूम क्लोज का इशारा हो जाएगा ये। ठीक है, बूम एक्सटेंड का ये हो जाएगा और बूम क्लोज का स्टार्ट। ये हो जाएगा। ये सिग्नल आपको बहुत तफसील से बता रहे हैं। तो इसके अलावा जो और क्या सिग्नल आ बूम जाएगा, बूम अप। बूम अप, हाँ बूम अप का आ भाई ये जाएगा। है बूम अप का, जस्ट बूम अप।
जस्ट बूम अप आपने करना है, सिर्फ बूम अप जाएगा ऊपर, तो आपने ये अंगूठा है इसको आपने सीधे ऊपर करना है, सीधा ऊपर करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा बूम अप जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर देते हैं, ये जो मेरा हाथ देख रहे हो, ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्लोली बूम अप जाएगा। आप पहले रिवीजन कर दें तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाता होगा कि स्लोली अभी बताने वाला है, ठीक है। और जस्ट आपने ये नीचे करना तो स्लोली बूम डाउन जाएगा, लेकिन हाथ अगर हटा लेंगे तो जो उसकी स्पीड होगी बूम की, वो अपनी स्पीड से ही नीचे करता है ऑपरेटर, जो अपनी मर्जी करता है। लेकिन जब आप हाथ करते हैं उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी क्रिटिकल लिफ्टिंग हो रही है, इसलिए वजह से, या मतलब कोई क्रिटिकल ऐसा लोड है तो मैंने उसको मतलब स्लोली डाउन करना, आप करना जो भी करना है। हाथ आ जाएगा तो उसका मतलब पड़ जाएगा कि मैंने स्लोली काम करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आ जाएगा बूम अप और वायर डाउन इशारा, ये डबल इशारा होता है। बूम जब वायर सॉरी क्योंकि बूम जब अप जाता है और वायर डाउन जाती है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका लोड है वो इनसाइड आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इक्वली आ रहा है। मतलब मेरा इधर लोड है तो मैं अगर दो डबल इशारा दे रहा हूँ, ऐसे डबल इशारा दे रहा हूँ तो मेरा लोड इक्वली ऐसे आएगा, क्रेन अपनी इनसाइड खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, मतलब इक्वली बराबर बराबर अपने तरफ से लेके आएगा। क्योंकि वो होता है ना, क्योंकि बंदा लोड को ऊपर भी नहीं कर सकता, नीचे भी नहीं कर सकता, तो इसलिए इक्वली बंदा जब लोड को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसके लिए हम डबल इशारा देते हैं। और इसी की इक्वली ऐसा करें तो उसका मतलब है आउटसाइड की तरफ लोड जाएगा, बाहर की तरफ, जिनको समझ नहीं आ रहा आउटसाइड बाहर की तरफ जाएगा, तो ये डबल इशारा है, ये बूम डाउन होगा और वायर अप होएगी, तो इसका मतलब है मतलब वो बूम डाउन जाएगा। क्योंकि बूम ऐसे होता है, जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हैं, जैसे ऐसे जाएगा तो मतलब ये दूर होता जाएगा, क्योंकि इसकी जो वायर होती है ये अपना जो शीव होती है, शीव में राउंड करके नीचे आती होती है, तो इसलिए ये आउटसाइड की तरफ लोड धकेल दिया है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा इशारा कौन सा है कि अगर आप उधर खड़े हैं, शायद इसको मालूम नहीं होगा, अभी मेरे ख्याल में नया है, अगर रीगर ने पहचानना है, मतलब एक ऑपरेटर को मालूम नहीं है कि मुझे कौन सा रीगर सिग्नल देगा, तो 10 रीगर खड़े हैं, 15 रीगर खड़े हैं, तो उनमें से या 4 रीगर खड़े हैं, तो कौन सा रीगर मुझे फॉलो करेगा, मुझे कम्युनिकेट करेगा, उसका एक सिग्नल है। उसका सिग्नल का आपको मालूम है? कोई थोड़ा सा आपने बताया तो था, कोई याद अच्छा, बता देगा वो। भाई इधर हाथ मार के ना ऐसे आएगा, वायर डाउन करनी ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया था। ये इसका ये सिग्नल, ठीक है, आपने जो अपना जो लेफ्ट बाजू है यहाँ पे रखना है और ये आपने सिग्नल करना है, तो इसका मतलब पड़ जाएगा उसको कि यही बंदा है जो मुझे कम्युनिकेट करेगा, मुझे सिग्नल देगा, मैंने इसको फॉलो करना है, बाकी को नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जी हमारा आउटरिगर का है, जो जैक बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आउटरिगर जैक का जो सिग्नल है वो कौन सा है, आपको मालूम है? वो लेग पे हाथ ऐसे मार के ना, ऐसे ठीक है, stand बिल्कुल सही करना है। बताया। मतलब अपने ये लेग है, इन पे आपने दोनों हाथ लगाने हैं और आप ऐसे करेंगे उसको मालूम पड़ जाएगा अब रिग एक्सटेंड हो गए। ये आउटरिगर मैंने एक्सटेंड करने हैं। और उसके अलावा एक ये सिग्नल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये 2 सिग्नल है और उसको भी मालूम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो ये जो आपने एक हाथ में आपने टैगलाइन पकड़ी होती है, एक हाथ में टैगलाइन होती है, और बूम उसको एक्सटेंड कराना होता है ना, तो बूम एक्सटेंड कराना होता है, तो आपने उसको मतलब एक हाथ में वो है टैगलाइन है, तो एक हाथ से आपने बूम एक्सटेंड कराना है, तो आपको अगर बैर कराना है तो उसको आपने जो अंगूठे का इशारा है इसको आपने आउटसाइड देना है, जैसे करना है। अगर उसी के अपोजिट अगर अंदर लेना है तो फिर आपने ऐसे करना है, क्लोज ठीक है करना है, जी। क्लोज करना हाँ, होगा। भी क्लोज करना हो तो ठीक है, क्लोज करना तो उसको अपने अंगूठे को अपनी तरफ ही मतलब सिग्नल कर देना है, ठीक है। और इसका ये क्लियर हो गया। उसके अलावा कोई और इशारा तो नहीं बचता कोई ट्रेन नहीं का? बता, फिलहाल तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है। बस मेरे ख्याल में यही इशारे थे जो अगर आप सीख लें तो आपको इशारों में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखने को मिलेंगी। और हमें टाइम बहुत कम मिलता है जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते, तो इसके लिए जस्ट सॉरी। और इंशाल्लाह हम वक्त निकालते रहेंगे और आपकी खिदमत में ऐसी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज हम फ्री बैठे थे, हमने सोचा कि हम वीडियो बना देते हैं, और इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो कैलकुलेशन से मुतल्लिक भी हो सकती है, और जो लोग पूछ रहे होते हैं कि सर कैसे गोल्फ में हम वीज़ा ले सकते हैं या टीजीवी कैसे बना सकते हैं, तो इसके रिलेटेड हो सकती है। लेकिन आपने कमेंट कर दे जो भी आपका, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरा जो हौसला है वो बढ़ता है और मुझे मालूम पड़ जाता है कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी है और बनाना चाहूँ। मतलब जिसके ज़्यादा कमेंट होते हैं तो मैं उसको उस पर वीडियो बना देता हूँ। जैसे एक टिकटॉक पर वीडियो थी कि सर हम टीजीवी कैसे बनाते हैं, तो मैंने वीडियो वहाँ पर बना दी। तो जस्ट आप लोगों का शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और देखकर सब्सक्राइब की, शुक्रिया।